आपने कभी सोचा है कि केमिकल रिएक्शन और रिलेशनशिप दोनों में कितना कुछ कॉमन होता है? दोनों अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी स्पार्क निकलते हैं, कभी साइलेंट हो जाते हैं, तो कभी एकदम से ब्लास्ट कर जाते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस दोनों को मिक्स किया, सॉल्ट बनता है और वाटर आपका बाहर निकल जाता है। मतलब एसिड और बेस दोनों क्या होते हैं? एकदम अपोजिट एक दूसरे के, और दोनों एक्सट्रीम होते हैं, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो एकदम बैलेंस सॉल्यूशन बनाकर आपको देते हैं। ऐसे ही परफेक्ट, अगर मैं कपल वाइब की बात करूं, एक ज्यादा इमोशनल और एक ज्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं। फिर आता है एक्सोथर्मिक लव। एक्सोथर्मिक लव वही प्यार जो सबको दिखाई भी देता है और फील भी होता है। कैसे? जैसे पब्लिक में पीडीए, पीडीए का मतलब होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। मतलब आप पब्लिक में हाथ पकड़ के चलते हैं, हक करते हैं, किस करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, एक बड़ा सा पैराग्राफ एक दूसरे के बारे में लिखते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या फील कर रहे हैं उसको डिस्प्ले करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं या फेसबुक पे बड़ा सारा पैराग्राफ या डिस्क्रिप्शन डालकर आप लोग छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक्सोथर्मिक लव जिसमें आप बहुत सारी हीट को बाहर निकाल रहे होते हैं। लेकिन असली टेस्ट तभी होता है जब वो प्यार आपका एंडोथर्मिक बन जाता है। मतलब जब अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो रहा हो और दिख भी ना रहा हो। बस वहां पर दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। थोड़ी सी समझ होनी बहुत जरूरी होती है, और एक थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी होता है। क्या आपने कभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में सोचा है? कभी उसको नोटिस किया है आपने, या आपने कभी कंपैरिजन किया है कि आप उसको रिलेशनशिप के साथ कैसे कंपेयर करते हो? मतलब जब आप दोनों कपल एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होता है जो नीचे बैठ जाता है। मतलब जैसे कुछ ग्रजेस रह जाते हैं या फिर कुछ अनरिजॉल्व फाइट्स आपकी हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर आपको किस चीज की जरूरत होती है? थोड़ा सा डिकेंट करने की जरूरत होती है, मतलब क्लियर कम्युनिकेशन करने की जरूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओ माय गॉड। एक थर्ड पर्सन आता है और पूरी की पूरी केमिस्ट्री को हिलाकर रख देता है। पूरी की पूरी केमिस्ट्री इवन हिल भी जाती है। ऐसा ही तो रिलेशनशिप में होता है ना, कि अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता है तो कोई तीसरा आकर एक बॉन्ड बना लेता है। समझे? अब चलते चलते लास्ट में बात कर लेते हैं कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट मतलब आपका वो बेस्ट फ्रेंड जो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक स्पार्क लेकर आता है। खुद कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप दोनों की केमिस्ट्री को बना देता है। तो हाँ, रिलेशनशिप कोई फेरी टेल नहीं है, ये फुल फ्लेज रिएक्शन मैकेनिज्म है। मतलब रिएक्शन कभी रिवर्सिबल होती है तो कभी कभी परमानेंट डैमेज दे देती है, लेकिन अगर सही एलिमेंट्स मिलते हैं, सही एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो एक स्टेबल बैलेंस कंपाउंड बना ही देती है। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखना कि रिएक्शन कंट्रोल में हो, वरना इमोशनल लैब फट भी सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, अगले नए एपिसोड के अंदर इंडियन टीचर ऑफ ड्यूटी बट ऑन पॉइंट सीरीज के अंदर इंडियन टीचर ऑफ ड्यूटी यूट्यूब चैनल पे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच।